नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं मार्केट वाणी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम टर्म प्लान का क्लेम लेने जाते हैं तो वो कौन सी वजह होता है जिसके कारण हमारा क्लेम सेटल नहीं हो पाता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद जब क्लेम सेटल नहीं हो तो नॉमिनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण नॉमिनी को क्लेम का अमाउंट नहीं मिल पाता है और हमें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले कि ऐसा ना हो कि क्लेम आपका सेटल नहीं हो, उसके कारण क्या है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहिए। आप जब भी कभी टर्म प्लान लेने जाते हो तो अच्छे से उसका टर्म कंडीशन पढ़ लो, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो और किसी भी जानकारी को आप इंश्योरेंस कंपनी से छुपाओ नहीं। क्या होगा कि अगर आप छुपा दोगे तो बाद में वही क्लेम रिजेक्शन का एक कारण बनता है। दोस्तों, इसके बाद भी बहुत सारी वजह है जिसके कारण क्लेम सेटल नहीं हो पाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी वो वजह है जिसके कारण आपके क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो वजह है वो है पॉलिसी होल्डर का अगर मर्डर कर दिया जाए। और मर्डर किसके द्वारा किया जाए दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पॉलिसी में एक नॉमिनी होता है। नॉमिनी कौन है? जिसको उस क्लेम का अमाउंट मिलना है, उसी को हम नॉमिनी बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मर्डर होता है वो पॉलिसी होल्डर का मर्डर नॉमिनी के द्वारा हो जाता है। मतलब पुलिस के जांच में ये पता चलता है कि नॉमिनी ने उस पॉलिसी होल्डर का मर्डर कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये बात कंपनी को पता चलेगी, इंश्योरेंस कंपनी को ये बात पता चलेगी, तो आपका क्लेम सेटल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा बाद में जांच के उपरांत ये पता चलता है कि नहीं, नॉमिनी पे जो लगाया गया ऑब्लिगेशन था वो झूठा था, बेबुनियाद था, और कोर्ट अगर उसको बाइज्जत बरी कर देती है तो फिर दोबारा क्लेम का अमाउंट उस नॉमिनी को मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि दूसरी वजह क्या है। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सुसाइड। होता क्या है कि अधिकांश टर्म प्लान में जो कंपनियां टर्म प्लान आपको प्रोवाइड करती है उसमें पॉलिसी लेने के पहले साल, यानी कि जिस साल आपने पॉलिसी करवाया उस साल अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कमिट कर लेता है तो उसमें भी क्लेम सेटल नहीं होता है, मतलब क्लेम रिजेक्शन हो जाता है। और बहुत सारी कंपनियां दोस्तों ऐसी है जो दूसरे साल से सुसाइड को भी इंक्लूड करती है। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के दूसरे साल अगर किसी कारण से सुसाइड कमिट कर लेता है तो उसमें कवर होता है। लेकिन जब आप पॉलिसी को लेने जाओ तो इस चीज़ को देख लेना ना भूलो, मतलब उसके टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लो कि क्लेम के लिए सुसाइड उसमें कवर दूसरे साल से है या नहीं। दोस्तों, एक आंकड़े से पता चलता है कि साल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2% क्लेम सेटल नहीं हो पाया था। अब उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ तो होता ही है जब क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाता है। और क्लेम सेटल नहीं हो दोस्तों तो नॉमिनी को बहुत सारे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम पॉलिसी ही इसीलिए लेते हैं कि किसी कारण से अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी को पैसा मिले। क्योंकि पॉलिसी होल्डर है नहीं, घर चलाने वाला जो था वो तो चला गया, तो कम से कम अगर पैसे हो गए तो घर चलेगा। आदमी का भरपाई तो नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी के जाने के बाद भी पैसे की भरपाई हो जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, अगर कोई पॉलिसी होल्डर है वो बैंक का डकैती करने के लिए चला गया या फिर वो कहीं चोरी कर रहा हो या किसी का अपहरण कर रहा हो, अब उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, सामने वाले आदमी के द्वारा उसका वध हो जाए या फिर जो है पुलिस के इनकाउंटर में वो मारा जाए, तो दोस्तों इस केस में भी आपको क्लेम का कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहीं एक क्लॉज भी है, वो ये है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी है, मतलब वो उसका जो आदत है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, पुलिस में उसका नाम दर्ज है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वो किसी नेचुरल रीजन के कारण होती है। मतलब क्या, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन किसी नेचुरल रीजन से उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसका क्लेम सेटल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, उसको क्लेम मिलेगा। अगली वजह है वो ये है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु अत्यधिक शराब पीने के कारण या फिर ड्रग्स लेने के कारण, ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हो जाता है, और जब आप पॉलिसी ले रहे हो उस समय अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप शराब का सेवन करते हो और आपने उसमें बोला नहीं, और मृत्यु जो हो जाती है पॉलिसी होल्डर का वो शराब पीने के कारण हो जाती है, तो दोस्तों ये भी एक बड़ी वजह है जहां पे कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। अगली जो बड़ी वजह है दोस्तों वो ये है ड्रिंक एंड ड्राइव का। मतलब आप पी करके शराब चला रहे हो, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है और कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप शराब पी के गाड़ी चला सकते हो। और अगर कोई पॉलिसी होल्डर है वो शराब पी के गाड़ी चला रहा हो
और नशे की हालत में उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो दोस्तों उस समय भी क्या होगा कि जो क्लेम का अमाउंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, यानी कि कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी गाड़ी शराब पी के ना चलाएं। अगली वजह है वो ये है कि अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो होता क्या है कि उनका प्रीमियम ज़्यादा आता है, तो लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम कम रहे इसके वजह से वो नॉन स्मोकर में अपना टिक्का आउट कर देते हैं। होता क्या है कि आप बता रहे हो कंपनी को कि मैं नॉन स्मोकर हूँ, जबकि आप अत्यधिक सिगरेट पीते हो। अगर पॉलिसी लेने के बाद खुदा न खास्ते किसी ऐसे वजह से मृत्यु होती है जिसमें यह साबित होता है कि सिगरेट पीने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो दोस्तों उस केस में भी कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी पॉलिसी को प्रीमियम कम लगे यानी आपको सस्ता पड़े, इस वजह से आप किसी भी बात को छुपा रहे हो कंपनी से, ये गलत है। क्योंकि आप प्रीमियम बचाने के लिए पॉलिसी नहीं ले रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर 20 या 50 रुपये महीने का बच जाता है और जब आपकी डेथ होती है और आपके नॉमिनी को कुछ मिलता नहीं है, तो फिर क्या फायदा दोस्तों। 50 रुपया ही तो आप बचा रहे हो, लेकिन अगर आप सारी जानकारी सही भरते हो और प्रीमियम 50 रुपये आपका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किसी अनहोनी के कंडीशन में आपके नॉमिनी को पूरी रकम मिल जाता है, तो आपका फायदा है उससे। इसीलिए दोस्तों कभी भी पॉलिसी लेते वक्त, खास करके जब आप टर्म प्लान ले रहे हो, तो कभी भी इस जानकारी को साझा करना ना भूलें। कंपनी को जरूर बताएं कि आप स्मोकर हो या नहीं हो, जो भी है वो सच्चाई के साथ उसको अवगत करवाएं। अगली जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों वो ये है कि अगर आप किसी खतरनाक गेमिंग में पार्टिसिपेट करते हो, कंपनी को बता के नहीं रखे हो। जैसे कंपनी अगर आपसे पूछती है और आप कहते हो नहीं, लेकिन आप कार रेसिंग करते हो, आप बाइक रेसिंग करते हो, बंजी जंपिंग करते हो, स्काई डाइविंग करते हो, या फिर और किसी खतरनाक खेल को खेलते हो, और उस खतरनाक खेल को खेलते हुए अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो भी क्लेम नहीं मिलता है, मतलब क्लेम सेटल नहीं होगा। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु किसी पुरानी बीमारी की वजह से हो जाए, मतलब उसको HIV था, एड्स था, या फिर यूं कहें तो कैंसर था, पॉलिसी लेने से पहले वो इस बात को भली भांति जानता था कि उसको कोई बीमारी है, लेकिन ये बात टर्म प्लान लेते वक्त उसने कंपनी से छुपा लिया। अब टर्म प्लान लेने के 1 साल 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब पता चलता है कि ये बीमारी उसको 4 साल 5 साल पहले से था, तो दोस्तों इस केस में भी कंपनी क्लेम सेटल करने से मना कर देगी। बेटर ये है दोस्तों कि अपनी बीमारी के बारे में कंपनी को आप जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा तो भी आपके पैसे बचेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप झूठ के बुनियाद पे टर्म प्लान ले लेते हो और आपका बाद में क्लेम सेटल नहीं होता है, तो दोस्तों आपका पैसा भी जाता है और नॉमिनी को खासे परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जो अगली वजह है वो महिला से रिलेटेड। अगर पॉलिसी होल्डर को महिला है और उसकी मृत्यु बच्चे को जन्म देने के वक्त हो जाती है, मतलब जब डिलीवरी हो रहा हो, उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण उसकी मौत हो जाती है, तो दोस्तों जो अधिकतर टर्म प्लान है उसमें डिलीवरी के वक्त होने वाले मौत का कवर नहीं मिलता है। बेटर यही हो दोस्तों कि जब आप किसी लेडीज के लिए अगर आप टर्म प्लान ले रहे हो तो आप एक बार उसके टर्म कंडीशन में देख लो कि क्या कवर है, क्या कवर नहीं हो रहा है, क्या डिलीवरी के समय होने वाले मौत का कवर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हो जाती है, जैसे भूकंप आना या फिर तूफान या और भी सुनामी आ गया, उसमें किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई, तो जो अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले मौत का कवर नहीं देती है। तो एक बार आप इसके बारे में भी अपनी कंपनी से बात कर लें या फिर उसके टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।